प्रिपरेशन देखेंगे किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का, एल्डिहाइड एंड कीटोन का, दोनों एल्डिहाइड कीटोन। तो पहला जो है प्रिपरेशन का मेथड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। देखो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, पिछले चैप्टर में भी इस चीज़ को देख चुके हैं, एल्कोहल फेनोल ईथर चैप्टर में, कि एल्कोहल ले लेते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल लिए, इसको पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ ये करते थे, क्या चीज़, ऑक्सीडेशन। याद है, यहाँ से एक हाइड्रोजन मोलिक्यूल निकलता था, ये ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता था, तो RCH2 CHO। इसको देखिए इस तरह से है, H ग्रुप इधर, H ग्रुप इधर, देखिए यहाँ से रिमूव हुआ, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना, यहाँ से एक ऑक्सीजन जा रहा है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, यहाँ बॉन्ड टूटा होगा, ये यहाँ जाके जुड़ गया होगा, फिर H, इसका ये बॉन्ड, इसका एक बॉन्ड, ये ऑक्सीजन जाके जुड़ा, इसका RCHO होगा ना जी। तो इस तरह से है, इस तरह से। अच्छा सेम चीज़ देखते हैं 1 डिग्री एल्कोहल से क्या हुआ, 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अच्छा 2 डिग्री एल्कोहल रहेगा तो क्या होगा, 2 डिग्री में अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो उससे कीटोन प्राप्त होता है। जैसे देखिए 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल है, सेम चीज़ पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, इसका जगह बचा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन वाला एक बॉन्ड इधर, एक इधर, इस तरह से हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको, यही ना है 2 डिग्री एल्कोहल है, पोटासियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडेशन करेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन करेंगे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव, ये बॉन्ड जाके जुड़ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल ये प्राप्त होता है। अच्छा पहला मेथड देखे बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड में देखते हैं बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल देखते हैं, दूसरा मेथड में है बाय द डिहाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन को रिमूव करना, जिनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं, एल्कोहल जैसे 1 डिग्री एल्कोहल ले लिए, 1 डिग्री एल्कोहल ले लिए, इसको कॉपर ट्यूब, हीटेड कॉपर ट्यूब के साथ क्या करते थे, गरम कॉपर ट्यूब के साथ हीट करते थे, है ना, तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाता था, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो बचा क्या, RCHO, हाइड्रोजन रिमूव, हाइड्रोजन गैस उड़ गया। देखिए इस चीज़ को और डिटेल से बताते हैं, इस तरह से है, यही चीज़ रहता है जिसको हम स्प्रेड करके, मतलब ये अलग अलग करके दिखा देते हैं, कंडेंस में दिखा रहा है, ये सब कंडेंस में लिखे हैं, ये थोड़ा डिटेल से दिखा रहे हैं इसको, हीटेड कॉपर ट्यूब के साथ कॉपर ट्यूब के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, ये दोनों रिमूव, है ना, तो बचा क्या, ये दोनों बॉन्ड बचा है, तो ये जो भी होता है ये हुआ इधर, ये इस तरह से अगर इसको देखा जाए तो इसी से हाइड्रोजन रिमूव होता होगा, तब तो ये हो रहा है, ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा, ठीक।
अच्छा 2 डिग्री एल्कोहल रहने से क्या होता है उसको देखते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल है, कॉपर के साथ, कॉपर ट्यूब के साथ हीट कर रहे हैं इसमें। ओ एल्कोहल है ना जी, ये रिमूव हो जाएगा तो कीटोन प्राप्त होगा। अब तो इतना से याद रहेगा कि डिहाइड्रोजनेशन करते हैं 1 डिग्री एल्कोहल को तो हमेशा क्या एल्डिहाइड मिलता है, 2 डिग्री करेंगे तो कीटोन मिलेगा। बस यही चीज़ याद रखना है, सब में हाइड्रोजन उड़ जाएगा ही। अच्छा तीसरा मेथड है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का हाइड्रेशन करेंगे तीसरा मेथड में बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का हाइड्रेशन करेंगे, जैसे एक एल्काइन लेते हैं, इथाइन है, एल्काइन है ना, इसको वाटर हाइड्रेशन यानी वाटर मोलिक्यूल ऐड करना। 20% जो है सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं H2SO4, और 2% जो देते हैं वो देते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड 20% है, मर्क्यूरिक सल्फेट कितना है 2% है। अच्छा इसमें करेंगे तो क्या होगा, मार्कोवनिक रूल जैसा लागू होगा, जैसे H+ और OH में टूटा ना भाई, ये तो नेगेटिव कोई जाएगा यहाँ पे OH, या यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन बगल में जाएगा। तो मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो रहा है, ये जब टूटा होगा इस तरह से करके नेगेटिव पॉजिटिव, या इसको नेगेटिव इधर डिस्प्लेट हुआ नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गया CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे फ्री इस तरह से है, ठीक, यहाँ पे OH ग्रुप गया है ना। अब एक ही चीज में दोनों का रहना पॉसिबल नहीं है, डबल बॉन्ड और OH ग्रुप नहीं रह सकता, अनस्टेबल है, ये रीअरेंजमेंट में जाएगा, ये ठीक नहीं है, ये रीअरेंज होगा। क्या होगा इसको भी बता दे रहे हैं, इस तरह से है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, रीअरेंजमेंट में रीअरेंज होगा। हाइड्रोजन यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये एल्डिहाइड बना। क्या बना, जैसे कि इथाइन से देख रहे हैं तो एसिटल्डिहाइड बना, प्राप्त हुआ ना। उसी तरह सेम रिएक्शन इसको भी देख सकते हैं आप, ट्रिपल बॉन्ड CH, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं 20% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और 2% मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ, है ना। वही चीज होगा इसमें, मार्कोवनिक रूल लागू हो, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक दैट कार्बन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इस तरह से है। प्रोपाइलिन है, ये क्या करेगा H+OH- में, यहाँ शिफ्ट इधर हुआ, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, नेगेटिव पार्ट यहाँ पे जाएगा, वो है 20% सल्फ्यूरिक एसिड 2% मर्क्यूरिक सल्फेट, तो CH3 Ca, नेगेटिव पार्ट जो है ये यहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ आएगी। अब देखिए एक ही पे क्या है, ये चीज़ देखिए अनस्टेबल है, उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड और OH ग्रुप नहीं रह सकता है, अभी रीअरेंजमेंट के लिए जाएगी, क्या करेगा हाइड्रोजन इसका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। प्रोपेनॉन या एसीटोन रीअरेंजमेंट हो। अच्छा अब देखते हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, यानी ओजोन टूटता है एल्कीन में जाके जुड़ता है और एल्डिहाइड का निर्माण होता है।
देखिए चौथा जो है बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ओजोनोलाइसिस होता है, ओजोन जाता है। ये कहता है कि एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस एंड हाइड्रोलाइसिस गिव्स एल्डिहाइड एंड कीटोन और मिक्सचर ऑफ बोथ, दोनों का मिक्सचर भी देगा। जैसे कि एक एल्कीन ले लेते हैं, इथीन ले लिए, एल्कीन ही है, इसको ओजोन से रिएक्ट किए तो याद रखिएगा यहाँ पे एक ओजोन गया, पेरोक्साइड इस तरह से जाएगा, कुछ इस तरह से है ना। ठीक, ये जाएगा बीच में, ये है आपका एक ऑक्सीजन जा रहा है यहाँ पे, ये मान लीजिए यहाँ पे आया, ठीक है ना। ये जो बॉन्ड था एक इधर था, ये इससे एक टूटा यहाँ पे गया, फिर ये जो था ये टूटा ना भाई, तो एक इधर गिर जाएगा, एक इधर बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे बनाया, ये फिर इससे जाके जुड़ गया, पहले से तो हाइड्रोजन इसमें था ही, ये हुआ। अब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे जिंक के साथ, किसके साथ, जिंक के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होगा एल्डिहाइड का, मेथेनॉल्डिहाइड का। देखिए यहाँ से टूट जाएगा, है ना, तोड़े तो एक इधर डबल बॉन्ड इधर, ये टूट के गया, एक ये प्राप्त हुआ। सेम चीज यहाँ भी हो रहा है, ये तो खत्म हो गया, यहाँ से ये भी टूटेगा, एक ऑक्सीजन निकल जाएगा यहाँ पे, ये मिला के हाइड्रोलाइसिस किए होंगे। जो भी इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं क्या क्या ना क्या हो रहा है, इस तरह से याद रखिए सिंपली, मैकेनिज्म उतना पूछेगा नहीं। और एक ऑक्सीजन बचा, एक H2O और ZNO जिंक ऑक्साइड बन के निकला होगा। तो 2 मॉलिक्यूल इसका निकल रहा है 2CHO, ये हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल जिंक ऑक्साइड, ये प्राप्त हो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस किए। अच्छा, इसी चीज को देखेंगे शॉर्ट में, तो याद रख लीजिए इसको, CH3 डबल बॉन्ड CH2O3 जिंक और वाटर का मिक्सचर के साथ रिएक्ट किए, शॉर्ट में बना देना है 2CH2O, या इसी को 2H2O SCHO, इस तरह से भी बताएंगे। क्या होगा, यहाँ से टूटेगा बॉन्ड ब्रेक होगा, और यही वाला 2 बन जाएगा उधर। देखिए यहाँ टूटा होगा, क्या बनेगा, ये सही हुआ होगा डिटेल से देखा जाए तो, CH3 CHO 2 मॉलिक्यूल यही बनेगा, जिंक के साथ हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड होंगे, अगला जो देखने जा रहा है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड होंगे, केवल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, करने का मेथड देखते हैं। पहला आता है इम्पोर्टेंट है, ये रोजनमंड रिडक्शन, ये रोजनमंड रिएक्शन, ये रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन ही है, क्योंकि रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन के ही नाम से देखते हैं। तो रोजनमंड्स जो है ये बतलाता है, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये रिएक्शन को किया होगा अपना समय में। इसमें है कि एसिड क्लोराइड का कन्वर्जन जो होता है वो एल्डिहाइड में होता है, जिसका रिडक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ, किसके प्रेजेंस में,
पैलेडियम और बेरियम सल्फेट को, तो इस रिएक्शन को रोजेनमंड रिडक्शन कहते हैं। इसको समझते हैं। द कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड इनटू एल्डिहाइड व्हेन इट इज रिड्यूस्ड विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। एसिड क्लोराइड देखते हैं। एसिड क्लोराइड, इसको हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, इस सब का मैकेनिज्म अभी बताएंगे नहीं, मैकेनिज्म बताएंगे तो पूछता नहीं है। अगर कॉम्पिटिटिव लेवल का अगर एग्जाम होता तो ज़रूर बताते। इसका मैकेनिज्म हमको भी आता है अच्छे से, लेकिन शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ जाएगा HCl निकल जाएगा बाहर, H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। शॉर्ट में याद रखिए, RCHO, H यहाँ आ गया, HCl निकल गया। इसको याद रखिए। एसिड क्लोराइड से क्या हो रहा है, एसिड क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड बन रहा है, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया। जैसे कि CH3C एसिटल क्लोराइड है, ये एसिटल क्लोराइड है, HH पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ये इसके साथ निकल गया, इससे जाके जुड़ गया, हाइड्रोजन खत्म। इस तरह सिंपल से याद हो जाएगा, इतना टफ भी नहीं है कि नहीं याद होगा। हम लोग को याद हो गया तो सब। सेम चीज है। बेंजोइल क्लोराइड है, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड है। कैसे लिखते हैं हम, वही हाइड्रोजन पैलेडियम या BSO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्या होगा, इसी तरह CHO आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, HCl निकल जाएगी, बेंजल्डिहाइड बन गया। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टेफन्स रिडक्शन। ये भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी इस रिएक्शन को करके ये इस रिएक्शन का खोज किया होगा, स्टेफन्स रिडक्शन। ये भी रिडक्शन टाइप में है कुछ। बोलता द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल साइनाइड इनटू एल्डिहाइड व्हेन इट इज रिड्यूस्ड विथ स्टेनम क्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड स्टेफन्स रिडक्शन। मतलब कि एसिड एल्काइल साइनाइड जो है उसका कन्वर्जन डायरेक्ट एल्डिहाइड में हो रहा है, लेकिन उसको करने के लिए स्टेनम क्लोराइड SnCl2 और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कौन HCl के साथ रिडक्शन किया जा रहा है। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करेंगे। इस ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, स्टेफन्स रिएक्शन बोलेंगे, रिडक्शन। देखिए स्टेनम क्लोराइड जो है, स्टेनम क्लोराइड जिसको हम लोग SnCl2 बोल रहे हैं, ये Cl2 तो 2HCl देना पड़ेगा, इसको भी बैलेंस करके। अब क्या करेगा, यहाँ पे 2 क्लोरीन यहाँ आ जाएगा और 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। जैसे SnCl2 का रिडक्शन हो रहा है, SnCl4, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गया, 2H प्लस समझ जाइए, 2 हाइड्रोजन ऐसे भी रिमूव हो रहा है। जिससे स्टेनम क्लोराइड था, इससे स्टेनिक क्लोराइड हुआ, स्टेनिक क्लोराइड। अब देखते हैं यहाँ पे यही चीज है
ये अल्काइल साइनाइड है। इसमें स्टेनम क्लोराइड और HCl यानी 2 हाइड्रोजन जरूर होगा। ये क्या देगा? 2 हाइड्रोजन देगा, है ना। तो ये जब टूटेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो चल एक यहाँ पे आया, ठीक, एक यहाँ पे, है ना, ये टूटा यहाँ पे आया, ठीक, ये प्राप्त हुआ आइमीन। इसको बोलते हैं अमाइन, जो है ना, इसको आइमाइन बोलते हैं, आइमीन, अमाइन नहीं आइमीन है। इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इसमें, तो H प्लस और CH माइनस, जैसे H प्लस ऐड करेंगे यहाँ पे, तो H यहाँ पे जाएगा, और ठीक है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा फिर, ठीक। इसमें H2O ऐड करेंगे, जैसे N है, तो यहाँ से टूटेगा, 2H यहाँ पे जाएगा, वो ऑक्सीजन वहाँ पे चला जाएगा उसके बगल में, ये H है, ठीक है ना, ये हुआ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया, N एक इधर पे था, एक H यहाँ पे जुड़ा H, यानी एल्डिहाइड और अमोनिया का मिक्सचर प्राप्त होगा इसमें, है ना। इस रिएक्शन को एल्युमिनियम डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से भी कर सकते थे, जिसको डिवाल शॉर्ट हम बोलते हैं, डिवाल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डिवाल H, कहीं कहीं सुने भी होंगे। इसको बताते हैं यहाँ पे, कितना पेज पलटा है जी, RCN पलटा, यही चीज है। ये हुआ, इसका कन्वर्जन डायरेक्ट ये होगा, और अमोनिया अलग हो जाएगा, सेम रिएक्शन है, इसी को डिवाल H बोलेंगे, डिवाल H, डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, तीसरा रिएक्शन देखते हैं, एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन से भी प्राप्त होता है। तो एटार्ड रिएक्शन क्या है? टॉल्यूइन का कन्वर्जन बेंजल्डिहाइड में होता है। जब इसको ऑक्सीडेशन किया जाता है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन को एटार्ड रिएक्शन कहेंगे। देखिए, टॉल्यूइन, ये है टॉल्यूइन, इसको रिएक्शन करेंगे क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड, किसके प्रेजेंस में? कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, तो क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड प्राप्त होगा। इस रिएक्शन को बोलेंगे एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन कुछ इतना नहीं पूछेगा, दे देगा यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन मार्क करके दे देगा, दोनों कन्वर्जन करके दे देगा, बोल देगा इस तरह से करे, प्लस करके दिखा देगा इसके प्रेजेंस में हो रहा है, बताइए क्या है। टॉल्यूइन से, या तो फिर हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट टॉल्यूइन, हाउ विल यू कन्वर्ट टॉल्यूइन इनटू बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड कैसे बनाइएगा? तो बाय यूजिंग द रिएक्शन ऑफ एटार्ड इट विल प्रिपेयर्ड। अच्छा, अब देखते हैं बाय द साइड चेन क्लोरिनेशन, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करेंगे टॉल्यूइन का, बाय द साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ टॉल्यूइन। चौथा देखते हैं बाय द साइड चेन क्लोरिनेशन, साइड चेन क्लोरिनेशन करेंगे, मतलब साइड चेन में जो है उसमें क्लोरिनेशन करेंगे, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करेंगे टॉल्यूइन का, किसका? टॉल्यूइन का। चलिए टॉल्यूइन फिर लेते हैं, ये टॉल्यूइन ले लिए, है ना। क्लोरीन के साथ क्या कर रहे हैं? क्लोरिनेशन कर रहे हैं, साइड चेन, यहाँ पे 2 है,
है ना। तो क्या होगा, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा और क्लोरीन जाएगा यहाँ पे। 2HCl 2H रिमूव हो गया यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एक्वस को एच से करते हैं, या H2O से भी कर सकते हैं। एक्वस को एच यहाँ की बुक में दिया हुआ है। क्या होगा यहाँ पे, 2KOH, 2KCl रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे 2H जाएगा, है ना। 2KCl यहाँ निकल जाएगा, 2H वहाँ पे चला जाएगा, OH OH। अब यहाँ पे क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त इस तरह से भी होता है। अच्छा, गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, इससे भी एल्डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजीन से एल्डिहाइड। एक और रिएक्शन है एल्डिहाइड प्राप्त करने का, गैटरमैन्स कोच, क्या क्या नाम है, कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। एल्डिहाइड बनाने के लिए गटरमैन का कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस लिखा है, तो चलो वही चीज है, देखते हैं। इसमें क्या होता है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है, तो बोलता है द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, सूखा हुआ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ क्या किया जाता है, रिएक्ट किया जाता है। तो इस रिएक्शन को गटरमैन जो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और इस रिएक्शन को गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। देखिए बेंजीन है, ठीक, बेंजीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, किसके प्रेजेंस पे, AlCl3 के प्रेजेंस में कर रहे हैं। ये दोनों एक मिक्सचर है, इसके प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा, HCl निकल जाएगा। इसका मैकेनिज्म जानना है तो जान सकते हैं थोड़ा, अच्छा बता देते हैं मैकेनिज्म। इस सब का मैकेनिज्म हमको अभी भी मालूम है इतना सा। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड इसी तरह ना है, कुछ इस तरह से है, ये दोनों ऐड होगा, ये इस तरह हुआ है, एक बॉन्ड टूटा तो एक इधर एक इधर, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो डटी बॉन्ड होगा ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ना, टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, एक में क्लोरीन आया एक में H आया, फॉर्माइल क्लोराइड बना। फॉर्माइल क्लोराइड ये क्या कर रहा है, फॉर्माइल क्लोराइड AlCl3 इसके पास जाएगा, तो क्या करेगा, इसको प्लस हो गया, समझ गए, ये तो इलेक्ट्रॉन लेके गया, प्लस हो गया यहाँ पे, AlCl4 ये हो गया इसमें, ठीक। अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, मालूम है यहाँ पे हाइड्रोजन, सभी जगह हाइड्रोजन है, H है ना, खुद इसका H को निकालेगा, इसका जगह ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यही ग्रुप, इसी को इस तरह से लिख देते हैं, एक्सचेंज कर लो, ये इसका जगह जाके जुड़ जाएगा, है ना, H+ निकाल दिया। अब ये H+ क्या करेगा, इस AlCl4 से रिजेक्ट करेगा, ये H+ जो है, अरे कहाँ देखने का, तो कहाँ देखेंगे,
कभी कभी रिकॉर्डिंग करते करते पता ही नहीं चलता है कि कहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। यही तो ऑनलाइन में दिक्कत होता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन ले लेगा HCl, बाद बाकी LCl3, तो एल्डिहाइड प्राप्त हुआ ही। अब अगला वीडियो में देखेंगे कीटोन को तैयार करने का तरीका।